मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। सप्तऋषि हिमवान पे आए, राजा को ये वचन सुनाए, पार्वती की शुभ यात्रा का उचित प्रबंध कराओ उसका। हिमवान ने मैना को बताया, सभी उचित प्रबंध कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण लाए, पार्वती को वे पहनाए। फिर एक विप्र की पत्नी आई, पार्वती उसने समझाई, पतिव्रत धर्म की महिमा बताई, सर्वोत्तम पतिव्रता बताई, सब लोगों को पवित्र करती, पाप राशि को नष्ट है करती, पति को परमेश्वर जो मानती, इसी भाव से सेवा करती, सब भोगों का उपभोग करती, अंत में परम गति को पाती। लोपामुद्रा और सावित्री, संज्ञा लक्ष्मी और अरुंधति, शांडिली शतरूपा सुमति, स्वाहा स्वधा अनसुईया सती, श्रद्धा मैना और बहुत सी, और महासती सीता जैसी। और कितनी ही नारियां इस जग में है हुई, ब्रह्मा विष्णु और शिव की माननिया हो गई। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पति से बाद में भोजन करना, पति खड़े तो नहीं बैठना, पति के सो जाने पर सोए, पति से पहले ही जग जाए, पति से कोई छल नहीं करना, उसके हित में कार्य सब करना, पति कहो परदेश में रहना, तो पीछे श्रृंगार न करना, कभी पति का नाम न लेना, कड़वी बात कभी ना कहना, जब भी पति पत्नी को बुलाए, तुरंत पति के पास में जाए, पति की बात को ध्यान में रखना, प्रसन्नता से पालन करना, घर के द्वार पर खड़ी न होना, और किसी के घर नहीं जाना, पति आज्ञा का पालन करना, बिन आज्ञा के कहीं न जाना, पति चरणों तक पीना चाहिए, सारे तीर्थ उसी में पाइए, जो भी घर में सामग्री हो, ठीक जगह पर रखी हुई हो, गृह कार्य में कुशल जो हो, और सदा ही वह प्रसन्न हो। पति की आज्ञा के बिना व्रत नहीं करना, अपने हाथ को खर्च की ओर से खींचना। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पति बूढ़ा हो या रोगी हो, कैसा भी हो, सुखी या दुखी हो, उसकी आज्ञा पालन करना, पतिव्रत धर्म को नहीं त्यागना, रजस्वला निवृत्त हो जाए, प्रथम पति के दर्शन पाए, अथवा पति का चिंतन कर ले, सूर्य देव के दर्शन पाले, पति की आयु बढ़ाने के लिए हल्दी रोली सिंदूर लीजिए, काजल पान आभूषण लाना, केस संवारना, चोटी गूंथना, कोई छिना लिया उल्टा हो, सन्यासिन भाग्य ही ना हो, इनको कभी न सखी बनाए, नंगी होकर कभी न नहाए,
ओखली मूसल और झाड़ू पर, सिल और जांत और चौखट पर, इनके ऊपर नहीं बैठना। पति के हर्ष में हर्षित रहना। पति दुखी तो स्वयं दुखी है, पति सुखी तो स्वयं सुखी है। पति की आज्ञा कभी न टाले, उसको चिंता में न डाले। बिना पति की आज्ञा के व्रत आदि करती, पति की ऐसी नारियां आयु हर लेती। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। और जब भी वे मर जाती हैं, सदा नरक को ही पाती हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव से पति अधिक होते हैं इनसे। पति को कठोर उत्तर देती, वे कुतिया स्यार बनती। दुष्ट पुरुष के निकट न जाए, मन में कोई कलह न लाए। ऊंचे स्वर में हंसे न बोले, पति से कातर वचन न बोले। जब भी पति बाहर से आए, हर प्रकार से सेवा उठाए। जिससे पति प्रसन्न रहते, परमेश्वर संतुष्ट होते। पति देवता पति गुरु है, पति धर्म है, पति व्रत है। इसीलिए एकमात्र पति की आराधना करिए सदा उनकी। जो भी अपना पति त्यागती, अन्य पुरुष पर दृष्टि डालती। पति को तू कह करके बोलती, उल्लू की सुअरी आदि बनती। माता धन्य और पिता धन्य है, और पति उसका धन्य है। जिनके घर में पतिव्रता वास करती है, उनकी 3 पीढ़ियां कल्याण पाती हैं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी दुराचारिणी होती, अपना शील भंग कर देती। तीनों के कुल नीचे गिराती, दोनों लोक में दुख उठाती। पतिव्रता जहाँ पैर भी रखती, पावन गंगा वहीं बन जाती। सूर्य चंद्र वायु देव भी होते, पतिव्रता के चरण को छूते। जल भी स्पर्श करना चाहता, फिर वह अति पवित्र हो जाता। भार्या गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सब सुखों की जड़ है। धर्म के फल की प्राप्ति होती, और संतान की वृद्धि होती। जो भी शिव की भक्ति करता, वही पतिव्रता स्त्री पाता। भार्याहीन पुरुष जो होता, अतिथि देव पितृ यज्ञ न करता। जब भी कोई गंगा नहाता, अपने तन को पवित्र बनाता। पतिव्रता का दर्शन पाता, तन मन सब पावन हो जाता। जो निज पति को इष्ट मानती, वह गंगा सी पवित्र होती। सतियति दोनों ही शिव और मां समाने, अताइन का पूजन करें सदा ही सब विद्वाने। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पति प्रणव है और पति तप है, स्त्री क्षमा और वेद ऋचा है। नारी सत्कर्म और पति फल है,
ऐसे दंपति सदा धन्य हैं। 4 प्रकार की पतिव्रता है, उत्तमा मध्यमा निकृष्टा है। चौथी जो पतिव्रता होती वह अति निकृष्टा कहलाती। स्वप्न में भी जो पति में रहती अन्य पुरुष को नहीं देखती, वह उत्तम श्रेणी की होती, उसकी महिमा दिव्य होती। मध्यमा जो पतिव्रता रहती अन्य पुरुषों को ऐसे देखती, पिता पुत्र या भाई समझती, और जो निकृष्टा है होती, धर्म विचार मन में रखती, सदाचार में स्थित रहती, कुल कलंक से जो है डरती, तभी तो व्यभिचार ना करती। ऐसी जो पतिव्रता होती अति निकृष्टा है कहलाती। ये चारों पतिव्रता होती सब लोगों को पावन करती। अनसुया ने सती बल से ऐसा था किया, शाप से मरे ब्राह्मण को जीवित कर दिया। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी आपका चिंतन करेगी वह पतिव्रता हो जाएगी। आप साक्षात जगदम्बा है, फिर भी मैंने उपदेश दिया है। शीश झुका कर चुप हो गई, शंकर प्रिया प्रसन्न हो गई। शिव पार्वती और उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्राह्मणी ने मैना बुलवाई, पार्वती तैयार कराई। मैना ने काली को बुलाया, बारंबार गले से लगाया। शोक से मैना मूर्छित हो गई, देव पत्नियां सुध बुध खो गई। तभी हिमालय ने वहां कर बेटी को सीने से लगाकर राजा वहां पर रोने लग गए। तभी पुरोहित भी वहां आ गए, उन्होंने राजा को समझाया और सबका भी धैर्य बंधाया। माता पिता और गुरुदेव से पार्वती ने भक्ति भाव से सभी बड़ों को प्रणाम किया। सबने रोना शुरू कर दिया। मैना ने पालकी मंगवाई, उसमें पार्वती बैठाई। सबने आशीर्वाद है दिया, माता पिता को शांति किया। आगे पालकी को ले जा रहे, पीछे भाई पिता भी चल रहे। फिर सब लोग वहां पहुंचे थे, शिव और देव जहां बैठे थे। सभी प्रेम आनंद से आपस में थे मिले। फिर शिव को प्रणाम कर वापस नगर चले। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिवा शिवा कैलाश पहुंच गए, महादेव फिर कहने लग गए। सदा से मेरी प्राण प्रिया हो, पूर्व जन्म यदि तुम्हें याद हो तो नित्य संबंध बनाओ। सारी बातें मुझे सुनाओ, स्वामी मुझको सभी ध्यान है। नित्य संबंध पूर्ण याद है, लेकिन अब कुछ भी नहीं सुनिए। पहले अन्य कार्य करिए। शिव जी का मन प्रसन्न हो गया, फिर देवों को भोजन कराया।
फिर देवों ने प्रणाम किया, परिक्रमा और स्तवन किया। शिव ने फिर मुझको व हरि को प्रणाम किया, हम दोनों को। हमने उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद प्रेम से दिया। फिर सब उनसे आज्ञा लेकर अपने धाम को आए चलकर। शिवा व शिव कैलाश पे रहते, शिव गण उनकी सेवा करते। शिव के विवाह के वर्णन को सुनता सुनाता जो इसको। शिव व उमा का ध्यान कर प्रतिदिन जो गाए, ऐसा भक्त शिवलोक को निश्चित पा जाए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सभी कामना पूरी करता, भोग मोक्ष दोनों फल देता। बुद्धि और विवेक बढ़ाता, अपमृत्यु का शमन है करता। दुस्वप्नों का यह नाशक है और शांति का दायक है। शिव व शिवा का ध्यान करिए, उनका चरित्र श्रवण करिए। रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण हुआ।